ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ केजरीवाल लगातार पंजाब च प्रचार च जुटे हुए ने, तो इस विचाले विरोधियों के उन्हां ते हमले भी लगातार जारी ने। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग लिखते ने मुलाकात के लिए समा ना देण ते केजरीवाल नूं करड़े हत्थी उन्हां ने लिया। इत्थों तक कि आप सुप्रीमो ते ट्रांसपोर्ट माफिया नाल मिली भुगत तक दे उन्हां ने इल्जाम लगा दिते ने। राजा वड़िंग ने ट्वीट किया, अज 70 दिन पूरे हो गए ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने अजे तक मैनूं मिलण दा समा नहीं दिता। ट्रांसपोर्ट माफिया तो कितना हफ्ता बनिया होया है तुहाडा, सवाल किया जो तुसी 70 दिनों के विच भी समा नहीं दे सके। एक दिन दे विच पंजाब की जनता नूं 70 जुमले देण दा वक्त है, पर उन्हां दी समस्या हल करन दा नहीं है। दरअसल पंजाब दीआं सरकारी बसां नूं दिल्ली एयरपोर्ट तक जाण दी इजाजत नहीं दी गई है। इसे मसले ते राजा वड़िंग ने केजरीवाल नूं मिलण दा समा मंगिया सी। ते उधर पीएम मोदी दा किसानां दे नाल संवाद है। कुदरती खेती करन वालियां दी हौसला अफजाई की जा रही है। सीधा चलते हैं के लिए है एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान यहां हजारों करोड़ रुपए के समझौते, उसकी भी चर्चा हुई, उसका भी कुछ प्रगति हुई है। इनमें भी इथेनॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्साह दिखा है, नई संभावनाओं को विस्तार देता है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि गुजरात में हमने टेक्नोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किए थे, वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं। मैं फिर एक बार गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में स्व अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का, उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन
और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं। लेकिन